हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिलहाल आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनके, ये इंडोनेशिया के हैं। इनका नाम है गैस 4373732। इनके अंक है 2280। तो मैंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं ओपनिंग ट्रैक से ही अपनी शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले A2 वाले पॉन को उठाकर A3 और उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा मैं। तो क्या ये अपने क्वीन को बाहर लाएंगे या नाइट या बिशप। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं लाए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन में रखूँगा, मैंने रख दिया है। तो अब इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच अच्छा है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने C1 वाले बिशप को B2 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पे। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो ये बिशप बाहर निकाल कर लाए हैं, कोई बात नहीं। मैं अपने बिशप को जैसे कि कहा था कि B2 पोजीशन में रख दूंगा, मैंने रख दिया है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कैजलिंग कर सकते हैं। तो ये अपना नाइट बाहर निकालेंगे क्योंकि ये राइट साइड में कैजलिंग करने का इनका मूड लग रहा है मुझे हाल फिलहाल में। फिर भी देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं C2 वाले पॉन को ही C4 पोजीशन पर चलूँगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो ये मूव कौन से चलेंगे। तो नहीं, अब C2 वाले को नहीं चल सकता मैं। तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, मैं राइट साइड में जो मेरा पॉन है H2 वाला, इसको H4 पोजीशन रख देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको फेल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या ये राइट में कैजलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है बस। तो मुझे नहीं लग रहा है ये राइट में कैजलिंग करेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चल लेना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो मैच तो बढ़िया है। तो क्या ये लेफ्ट में कैजलिंग करने वाले हैं अब, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चलूँगा। देखिए, मैं चाहता तो इनके A5 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन उसे मारने का कोई एडवांटेज है नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट को उठाकर मैं H3 पोजीशन पर रख देता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो ये अपना नाइट निकाल कर लाएँ, तो ये अपने नाइट को A4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अब नहीं रख पाएंगे क्योंकि मैंने अपना पॉन जो A3 पोजीशन पर था उसको A4 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं ये। तो मुझे गेम की स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी और अपने आप को सेफ्टी देनी पड़ेगी। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी भी मैंने कैंसिलिंग का नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी कहाँ से मिलेगी ये मुझे सोचना है। तो क्या ये अपना E5 वाला पॉन आगे बढ़ाने वाले हैं, ये मुझे देखना है। तो अगर E5 वाला पॉन आगे बढ़ाने वाले हैं तो उससे पहले मुझे अपना सेफ साइड ध्यान रखना पड़ेगा। ये कौन सा मूव चलूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले इनका ये नाइट मारूंगा मैं, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ।
तो इन्होंने चेक दिया है, तो एक काम कर सकता हूँ, चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। देखता हूँ ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, तो आप देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप E6 पोजीशन पे लगाया तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो इन्होंने बिशप नहीं लगाया है, नाइट लगाया है। तो मैं अपने नाइट को बाहर ले जाता हूँ, देखना हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका D5 वाला पॉन मेरे निशाने पे है इस समय। तो क्या ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए तो ये होते हैं बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा D5 वाला पॉन मेरे निशाने पे है, मैंने उसको मार दिया है। और अब इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। बहुत बढ़िया। देखिए तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनका मैं क्वीन मारूंगा, तो इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना रूक C1 पोजीशन पर रख दिया है। तो अल्टीमेटली ये ट्रैप हो गए हैं अब। तो यही वो मूव था जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने बोला था कि इनका बिशप मारूंगा, लेकिन इन्होंने बिशप तो बचाया, लेकिन मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा रूक C1 पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं इनका C7 वाला पॉन मारूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब सबसे पहले तो मैं इनका ये रूक ही मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं उसके बाद कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने नाइट D4 पोजीशन पर रखा, तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो अब डायरेक्ट इनकी चेकमेट होने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि यहाँ से मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो या तो ये अपने रूक को A7 पोजीशन पर रख सकते हैं और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने रूक को A7 पोजीशन पर रखें। खिलाड़ी बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं कर पाई है और रिजल्ट आपके सामने है। तो डायरेक्ट इनकी चेकमेट है अब, क्योंकि अगर इन्होंने रूक A7 पोजीशन पर रख भी लिया तो भी मैं इनको B6 पोजीशन से चेक दे दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं।
तो देखिए मैंने पहले बोला था कि इनका मैं क्वीन मार दूंगा, तो क्वीन तो मारा गया, बहुत ही बढ़िया मूव था वो उस समय। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो देखिए अब ये मूव नहीं चलेंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। और अगर ऑप्शन है तो A7 पोजीशन पर अपना रुक रख सकते हैं, जो कि D7 पोजीशन पे है, तो बहुत बढ़िया। तो देखिए उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास अभी भी कोई ऑप्शन है नहीं, और डायरेक्ट चेकमेट। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो डायरेक्ट चेकमेट देखिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।